कल रात आया मेरे घर एक चोर वो मेरे लिए भाव ही मेरे को अगले 40 साल कंटिन्यू कराएगी। कोई फ़िल्म का हिट गाना मेरे को कंटिन्यू नहीं कराएगी। वो सिर्फ़ मेरे लिए साधन है। जो मेरे अंदर की एक आत्मा है। लेकिन अगर मैं मेटाफर लेवल पे बोलूँ तो एक तरह की गुफ़ा में बैठ के बस अपने अंदर काम करो और अपनी संगीत को सराहने की कोशिश करो और मेरे घर एक चोर आके बोला What if someone steal this? ना गाने का नाम ही चोर है। तो मेरा नाम भी ले जा मेरा काम। ठीक है Hi everyone, you're watching me on ENT Live as well as ABP Live. I'm Divya. और यार एक बात बताओ, आपके घर पे चोर आ जाता है तो आप क्या करते हो? पुलिस को फोन करते हो, शोर मचाते हो, पड़ोसियों को बुलाते हो? मैंने पहला बंदा देखा है जो चोर आ जाए तो गाना बना दे। Hi Just, हाय हाय today दिव्या we हाय have Just with us. First of हाय all, how are you? आई एम वेरी गुड आई एम अलाइव। सांसें चल रही है, ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। How's life? लाइफ़ काफ़ी अच्छी है, मतलब शांत हूँ मैं, एट पीस हूँ। चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे चीज़ें बदल रही हैं तो देख रहा हूँ। ओके, पहले तो मुझे ये बता दो, सबको ये बता दो कि जुस्त का मीनिंग क्या है और पहले क्या था नाम? तो उसकी दिव्या पूरी एक जर्नी है। जुस्त की ना एक पूरी जर्नी है कि पहले क्या था वो मैं बताना नहीं चाहता, उसका एक कारण है। क्योंकि जुस्त नाम ना एक नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड है। ऐसा नहीं है कि जुस्त कोई उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। एक ये शब्द है जो मैंने खुद बनाया है। इसका मतलब भी मैंने खुद बनाया है। तो आपको जुस्त वर्ड याद करने में आपको 2 मिनट की मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके लिए वो है। तो अगर मैंने एक आसान अपना पुराना नाम बता दिया आपके लिए, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि ये बंदा कौन है? अभी जुस्त है, मेरी मम्मी भी मेरे को जुस्त बोलती हैं। ओके, तो जुस्त ही है अभी। और जुस्त का नाम का मतलब, क्योंकि नाम मैंने खुद बनाया है, तो उसका मतलब भी मैंने खुद बनाया है। तो उसका मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। ओके, लव एंड एनर्जी मीन्स जुस्त, राइट? मुझे ये बताओ, ये बहुत देर से मेरे दिल में क्वेश्चन चल रहा है, जॉब छोड़ने की हिम्मत कैसे आती है? वो कहीं न कहीं हर चीज़ जो लाइफ़ की है वो आपके हम्म, किसी न किसी डीपर, मैं कोई भी आंसर को ना डंब डाउन नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अपने जो हाँ हाँ ख़्याल है, हाँ, मैं किसी को भी खुल के ऐसा, बात हाँ, करिए, ऐसा ही हाँ। कोई बात नहीं करूँगा कि यार कि कोई मैं सोचूँ कि जो ऑडियंस है वो थोड़ी कम समझदार है, तो उसके लिए लोग नहीं सोचते हैं ना नहीं, कि उनके लिए बातें सरल कर दें। मैं बिल्कुल अपना आपको ख़्याल बताऊँगा और मेरे को लगता है कि जो आपको सुन रहे हैं वो बहुत समझदार लोग हैं। तो तो जॉब छोड़ने के जो लाइफ़ में कोई भी चीज़ का जो डिसीज़न है, वो ना आपकी इंटरनल अलाइनमेंट से आना चाहिए। तो मेरे लिए जॉब छोड़ना वाज़ नेवर कि यार मेरे को जॉब छोड़नी है, कि यार मेरे को ये पसंद नहीं इसलिए मेरे को वो करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि यार मेरे को ये आई कैन नॉट डू अ 9 टू 5 जॉब, इसलिए मेरे को वो करना है। बट फॉर मी इट वाज़ नेवर दैट, फॉर मी इट वाज़ कि मेरे को ये करना है। मेरे को हमेशा से था कि मेरे को अपने अंदर का आर्ट जो है, तो मैं बचपन से बहुत सारी कविताएँ लिखता था। मैं जब स्कूल में था तो मेरी कविताएँ मतलब अखबारों में छप जाती थी, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स थे। तो वो सब स्कूल वगैरह में आपको इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आपको लगता है कि यार ये आपको माइंड थोड़ा सा फ्री होता है क्योंकि उस टाइम पे आई बिलीव। फ्री भी होता है और आपको ये लगता है कि यार पूरे स्कूल में किसी और की छप नहीं रही, आपकी छप रही है। हाँ, तो आपको स्कूल में वो राइट थोड़े से छोटे से स्कूल में राइट छोटी फ़ेम राइट मिल राइट, जाती है। अरे हाँ। यार इसकी पोएम छप गई यार, टाइम्स ऑफ इंडिया में पोएम हाँ छप गई यार इसकी, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में पोएम छप गई। तो ऐसी जब चीज़ें होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को आर्ट में कुछ करना है, क्योंकि मेरे बचपन से ही लिखने का नेचुरल नैक था। चाहे वो कोई स्टोरी हो या कुछ कविता हो या अपने ख़्याल हो, तो मेरे को लिखने का बचपन से एक इंटरेस्ट था। तो मेरे को यही पता है, जैसे मैं अ, सीए मिली मेरे को पता है कि मेरे को जाके अपने अंदर की खोज पे निकलना है और मेरे को आर्ट पे निकलना है। तो इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट डिसीज़न नहीं था। ओके। एक तो सीए बनना बहुत बड़ी बात है और फिर बन के अगर आप उसको साइड कर रहे हो फिर आप कुछ और चूज कर रहे हो, आई अ, बिलीव वो बहुत बड़ी मैं बात और है। उसके बाद भी वो हम्म, इतनी सिंपल स्टोरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वही मैं मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि जब आप कोई एक्शन लेते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है, तो द पॉइंट जब आपने वो चीज कर दी राइट। उससे बहुत टाइम पहले से आपके दिमाग में बहुत कुछ बन रहा होता है, फिर वो एक्शन आप लेते हो। एक्चुअली मेरी हम्म, कहानी उतनी सिंपल, मेरी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके। क्योंकि क्योंकि मैं सीए करके मैं म्यूज़िक में नहीं आया, क्योंकि म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। मेरे को म्यूज़िक बजाना भी नहीं आता था, ना गिटार बजाना आता था, ना सा का सुर लगाना आता था, मेरे को कुछ नहीं आता था।
और मैं सीए कर रहा था और मेरे को ये था कि मेरे को कहानियाँ कहनी है, तो मैं सीधा मुंबई निकल गया फिल्में बनाने के लिए। और मैंने एक आध शॉर्ट फिल्म बनाई, मैं थोड़ा फिल्म फेस्टिवल्स भी जीता, एक आध इंटरनेशनल। फिर मैंने एक बॉलीवुड फिल्म पे असिस्ट किया, फिर उस फिल्म की जर्नी में मैं उसका चीफ एडी बन गया, जो कि काफ़ी जल्दी 1.5 साल के अंदर मैं चीफ एडी बन गया, जो कि वहाँ पे बहुत वो है, नॉर्मली लोगों को 6-7 साल लग जाते हैं वो पोजीशन में पहुँचने में। बट उस फिल्म का कुछ जर्नी ऐसी थी कि लोग छोड़ते गए और फिर मैं लेवल अप करते गया हर बार, तो मेरे को सीखने को बहुत मिला, मैं बहुत जल्दी ग्रो किया। फिर मैंने 1 साल अपने साथ, मैं सोचा फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मैंने सोचा कि यार अब ना मेरे को अपने साथ वक़्त बिताना है। तो मैंने बहुत अपने साथ वक़्त बिताया, मैं वापस दिल्ली आ गया और मैंने बहुत अपने ऊपर काम किया, उससे मतलब है बहुत मेडिटेशन करी, बहुत एक्सरसाइज करी, अपने एनर्जी पर ही काम कर रहा था। तो अचानक एक रात को मैं उठा और मेरे को लगा कि यार मैं म्यूज़िक के लिए पैदा हुआ हूँ, और उसका कोई कारण नहीं था, उसका कोई कारण नहीं था, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था उस बात का। क्योंकि यहाँ पर मैं सीए, पहले वो मैंने छोड़ी, फिर मैं फ़िल्म में बहुत जल्दी ग्रो किया। एक होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, तो मैं जिस पोजीशन में पहुंच गया था 1.5 साल में, मैं आराम से अगली फिल्म पे 1.5-2 लाख या 2.5 लाख महीने का कमा सकता था, क्योंकि उस पोजीशन में उस टाइम पर उतना पैसा मिल जाता था, अब शायद और मिलता होगा। तो उसके बाद बोलना कि आप, मैं आज से प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक क्या होता है परसों देखेंगे, गिटार परसों देखेंगे। तो आप सोचिए कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन वही होगा। मैं पूछने वाली थी कि घर में कौन कौन है, किसका क्या रिएक्शन था, घर में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बड़े भाई हैं और जो है मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो उनका रिएक्शन यही था कि यार उनको एक तो पता है कि एक थोड़ा अटपटा इंसान बचपन से ही उनको पता था, हाँ, क्योंकि मेरी छोटे भी हो क्योंकि छोटे भी हूँ और प्लस मेरी शुरुआत से ही जो सोच रही है, चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग ही सोचता हूँ। तो फिर तो ये मैं उनका काफ़ी कृतज्ञ हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने, ऑल्दो उनके लिए शौक था ऑब्वियसली, किसी भी आप मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह की हर घर में अपनी दिक्कतें होती हैं, उस घर में आप जाके बोलें कि आप, हाँ, तो हर फैमिली में अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें आप जाके बोलें कि जी अब मैंने जो कमा रहा था वो भी छोड़ दिया, अब मैं फिर से ऐसे हवा में घूम रहा हूँ, अब देखेंगे, कुदरत के भरोसे है, सीखना कल शुरू करूँगा, इससे 5-6 साल लग जाएंगे सीखने में, फिर मैं आऊँगा। ऐसा भी नहीं कि मैं क्योंकि आपने डिसीजन लिया, आपको आता नहीं राइट म्यूजिक, राइट राइट। मेरी म्यूजिक हाँ आता हाँ नहीं हाँ मेरे को अंदर से पता चलेगा कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरे को अब मैंने सोच लिया तो मेरी कल एल्बम रिलीज हो हो ही जाएगी। जाएगा सब एकदम से। हाँ, आप कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हो, पर आपको फेथ है कि वो कहीं ना कहीं मटेरियलाइज होगी। तो वो फीलिंग के साथ मैं म्यूजिक में घुसा, फिर मैंने गिटार सीखना शुरू किया, वोकल सीखने शुरू करे, फिर बहुत मेहनत किया, प्रोडक्शन सीखना शुरू किया, अच्छे लोगों के साथ काम करना शुरू किया, शोज करने शुरू करे, अमेरिका में शोज करे, पहाड़ों में जाके, उत्तरकाशी की गलियों में जाके गाना गाना शुरू कर दिया हाँ, मैं ऐसे ही। ये मैं पढ़ रही थी आपके बारे में। तो इन सब में कितना टाइम लग गया, कितने साल लगे इन सब में? बहुत साल हो गए, अब 7-8 साल से मैंने 7-8 साल पहले ये सोचा था कि मैं संगीत करूँगा। तो उसके बाद अब मैं जाके निकाल रहा हूँ, तो एक तरह की साधना, एक तरह की मैं गुफ़ा में बैठ के, मतलब गुफ़ा एक्चुअली गुफ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं मेटाफर लेवल पे बोलूँ तो एक तरह की गुफ़ा में बैठ के बस अपने अंदर काम कर रहा हूँ और अपनी संगीत को सराहने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा पूरा इच्छा और इंटेंशन ये है कि कुछ टच कर पाऊँ अपने संगीत में जो बहुत ट्रांसेंडेंटल हो, कि जब आप सुने तो आपको कुछ महसूस हो, कुछ आपको आपको अच्छा, एज ए लिसनर अगर आप सुन रहे हो, आपको क्या चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है किसी भी एक गाने में? उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स, क्या? ये मैंने एक्चुअली दिव्या जी इसके बारे में ना बहुत गहरे तौर पे सोचा है। ये सवाल बहुत सिंपल लगता है कि लिरिक्स है या फिर म्यूजिक है, ये ना ये माइंड आपको बताता है हाँ, कि मेरे को मुझे पर्सनली लिरिक्स काफी ज्यादा मैं फोकस करती हूँ। वो करते हो आप, बट मैं आपको अपना थॉट बताता हूँ। और वो हर कोई करता है क्योंकि वो गाते वो हैं, और इंडिया में लिरिक्स फोकस वैसे ही हम काफी ज्यादा हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ये माइंड बताता है आपको कि यार मेरे को लिरिक्स अच्छे लगे। लेकिन होता क्या है कि जब आपको खाना आया कोई सुंदर, आप बहुत अच्छे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में गए, फिर बहुत यहाँ की कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में, जो प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में गए और आपने कुछ खाया, तो आप बोलते हैं यार मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन इट्स एवरीथिंग। तो जब आप कुछ कंज्यूम करते हैं आर्ट, तो आर्ट आपको कुछ फील कराती है, फिर आप डाइसेक्ट करते हो कि मेरे को क्यों अच्छा लगा। या आप किसी इंसान को देखते हो, आप इंसान को देखते हो, आपको लगता है कि यार, होता है ना कि मेरे को यार ये इंसान कितना पसंद आ गया देखते ही, और आपको बस एक फीलिंग आती है, फिर आप डाइसेक्ट करते हो, नहीं यार मेरे को इसकी शक्ल बहुत पसंद है, मेरे को इसकी आंखें बहुत पसंद है। वो बात की माइंड की मैनिपुलेशन या फिर डाइसेक्शन है। बट
हम इंसान जो है एज सिविलाइजेशन, एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, आई थिंक वी आर वेरी इंस्टिंक्टिव। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लगती है। तो मैं आर्ट को वैसे ही देखता हूँ, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आपको पूरी तरह से लगना चाहिए। मेरा इच्छा ये है अपने आर्ट के साथ, इसीलिए मैं पूरा कंट्रोल लेता हूँ अपने उस पे, और मेरे लिए वो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक सिंक में होनी चाहिए। इसीलिए मैं कोई चेज़ नहीं कर रहा कि मेरे को कोई लिरिसिस्ट का काम मिल जाए, सिंगर का। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैं दे रहा हूँ उसमें एक पूरी तरह से उसका जो फुल पूर्ण तत्व पैकेज है हो। हाँ, वो आपको कुछ फील करवाए। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फिर हम इस एक पैकेज का एक छोटा सा अगर नमूना देख लें तो? हाँ, ज़रूर, बिल्कुल। तो मैं चोर ही, क्योंकि अभी गाना सुन रहे हैं लोग, तो मैं या चोर का एक आपको थोड़ा-सा रॉ वर्ज़न सुनाता हूँ। ओके, आप चाहेंगे कि पूरा गाऊँ कि थोड़ा-सा पार्ट गाऊँ इसका? जितना आपका दिल बोले मेरा उतना दिल तो गाइए, पूरा गाएगा, उसके जितना बाद आपका आपको दिल जैसे बोले, ठीक मैं लगे। तो आराम से पूरा सुन लूँगी। तो इसका ये रॉ वर्ज़न है, अभी जो लोग सुन रहे हैं वो काफ़ी एक प्रोड्यूस वर्ज़न है, और उसमें भी बहुत मेहनत करी है हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के साथ, और मिक्स इंजीनियर्स और काफ़ी लोग जुड़े हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। उनके साथ बैठ के बहुत कोशिश करी है एक नया साउंड बनाने की, कि आप जब एक्सपीरियंस करें तो आपको लगे कि ये क्या सुन लिया मैंने, या फिर ये कौन सी नई चीज़ सुन ली पूरी तरह से। लिरिक्स तो हैं ही, चलो, लेकिन जो अभी जो लोग सुन रहे हैं इट्स लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये उसका बिल्कुल रॉ ओके, स्ट्रिप डाउन हाँ, बस अनप्लग्ड वर्ज़न परफेक्ट है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव ऑन एबीपी लाइव। या गाने का नाम है चोर और मेरा नाम है जोस्त। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राह भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, हाँ 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 हाँ, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कर दे मुझे आज़ाद, कर दे मुझे आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद। कल रात आया मेरे घर एक चोर। I got goosebumps. Such a lovely performance. I loved it. I loved it. I guess I'm one of the luckiest person जिसने इसे सामने से
सुनिए कि मैं उत्तरकाशी वगैरह में तो थी नहीं जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होती थी। थैंक यू। अच्छा, आपने कहाँ-कहाँ पे ऐसे इंडिया में? मैंने ऐसे सड़कों पे गाना शुरू कर दिया था ऐसे, क्योंकि मेरा भावना बहुत प्योर था कि मैं संगीत में क्यों आया हूँ। तो ऐसे मैं बड़े एक समझाना उसको शब्दों में समझाने में बहुत एक वो है, बहुत एक धुंधला-सा एहसास है जो शब्दों में समझाना में थोड़ी-सी वो है, लेकिन मेरे एक भाव से आ रहा था कि मैं को अपनी बातें, और मैं मेरे को लग रहा है मैं बचपन से ना वही सीख कर रहा था। जब मैं लिखता था, तो जब मैं फ़िल्में बनाने गया था, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो उसमें भी कारण ये था कि मैं आर्ट के ज़रिए अपना एक्सप्रेशन ढूँढ रहा था। कि मेरे अंदर बहुत, मेरी आत्मा या फिर जो भी भीतर कुछ है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को एक्सप्रेस करनी है, उसका ज़रिया क्या होगा? तो जो वो रात को मैं बता रहा हूँ कि म्यूज़िक के लिए पैदा हुआ, तो म्यूज़िक के लिए मेरे को लगा कि म्यूज़िक वुड बी माय परफेक्ट व्हीकल टू एक्सप्रेस व्हाट आई हैव टू से। जो मेरी सोल को एक्सप्रेस करना है, जो मैं अलग-अलग ज़रियों से ढूँढ रहा हूँ कि मैं पोएट्री लिखूँ, कि मैं फ़िल्म बनाऊँ, तो मेरे लिए वो मेरे को पता चल गया कि म्यूज़िक उसका ज़रिया होने वाला है। तो जब वो पता चल गया तो फिर मैं एकदम फ्री हो गया। फिर मैंने हिमालयाज़ में जाके गाया ऐसे सड़कों पे। वहाँ पे ऐसे ही बस गाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा मन कर रहा था। कोई उसका कुछ नहीं, कोई फ़ोन पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हाँ। कोई उसकी रील नहीं बन रही, कुछ नहीं, उसका कोई पे ऑफ नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपने ऐसे इंडिपेंडेंट कोई शो किया या आपने बोला कि सड़कों पे मैं गा लेता था, डर झिझक नहीं कि अगर यार किसी ने व्हाट इफ समवन स्टील दिस? ना, गाने का नाम ही चोर है। तो तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा गाना परफॉर्म कर रहे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। उसका वो एक डर, हम्म। बहुत छोटे से लेवल का डर है, लेकिन उसका मेरे को एक ना बहुत कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह का मैं संगीत कहना चाहता हूँ और जिस तरह की मेरी मेलोडीज है, जिस तरह के लिरिक्स है, ये वो वाले गाने नहीं है कि यार कि तू आई और तेरे, वो भी जो मेरा अगर वो भी मन करेगा तो मैं वो भी गाऊंगा। ये बड़े अलग तरह की जोन है, तो ऐसे कोई भी पकड़ नहीं सकता इस गानों को। इसको मेरा भाव चाहिए क्योंकि मेरा सत्य है। तो आप आके गा देंगे, आप बोले आप मानते नहीं कि आपका एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब मैंने गा दिया तो आप पकड़ सकते हैं गाना, बट ये वो गाने नहीं है कि आपने इसको उठा के आप किसी फिल्म में लगा दें कि वो है नहीं। ये बहुत अलग दुनिया है। ये संगीत में कॉम्पोजिशनली भी जो स्ट्रक्चर है इसका, टेक्निकल लेवल पे, क्राफ्ट लेवल पर, जिस तरह से ये डिजाइन्ड है, जिस तरह से इसकी मेलोडी फ्लो करती है, जो इसकी लिरिकल कॉम्पोजिशंस है, वो बहुत अलग है। जिस तरह से आज शायद म्यूजिक है, और शायद इसीलिए लोगों को, शायद कुछ लोगों के कान पड़ रहे हैं कि ये क्या सुन लिया हमने, क्योंकि ये वो नहीं है जो आप सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग बनाना है, ये स्वाभाविक तौर से मेरा भाव है जो अलग हो गया है। तो वो जो चीज़ है वो जैसे ही अ, तो इसलिए मेरा कोई डर नहीं है, और डर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ना मैं, मतलब मैं डर के थोड़ी म्यूज़िक बना रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। राइट, तो राइट, फ्री है, फ्रीडम, आज़ाद कर दे मुझे आज़ाद। सही है। तो हाँ, वो उसमें गाने के मेरा लिरिक्स डर में भी, भी लास्ट में यही था। तो मेरा डर भी ले जा, तो मेरा डर भी ले जा, तो मैं डर के नहीं जी रहा। मैं जो मेरे को कहना है वो कहेंगे बिंदास। सही है, बहुत बढ़िया। और मैंने ये पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रही थी कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री के ऑफर्स आपने मना करे हैं। हाँ, करें, इसमें सच है, क्यों? क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट मैं इंस्टिंक्ट पे चल रहा हूँ। क्या इंस्टिंक्ट था? क्यों मना करे? मतलब आई गेस मेरे लिए ना, काई। मैं अगेन बता रहा हूँ, हाँ, ये सुनने में नकली लग सकता है, हाँ, ये झूठी बात लग सकती है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता ह्यूमन माइंड को ना, कि यार इसके ना कोई फॉलोअर्स है, ना ये कुछ है, ना कुछ है, ऐसे ये किस हवा में डींगे मार रहा है। हाँ, ये राइट। चलो झूठ बोलने के लिए, कुछ हाँ, भी बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें भाव सच ये है कि मैं ऐसे किसी को मना करके, किसी का रूड नहीं हुआ कि मेरे को करने नहीं है। पर मैं अगेन बड़ा समझाना मुश्किल है कि जिस भाव से मैं आया हूँ ना, जो पहली रात थी, जब मेरे को पता चला कि मैं म्यूजिशियन हूँ और म्यूजिक क्या होता है परसों देखूंगा, वो मैं हर चीज उस भाव पे चले जाता हूँ अपने। वो मेरे लिए भाव ही मेरे को अगले 40 साल कंटिन्यू कराएगी। कोई फिल्म का हिट गाना मेरे को कंटिन्यू नहीं कराएगी, वो सिर्फ मेरे लिए साधन है। जो मेरे अंदर की एक आत्मा है, जो मेरे को गाने देती है, जो मेरे अंदर से एक्सप्रेस करती है, मेरे को उसके साथ जो मेरा रिश्ता है, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे फेम हो, चाहे इस फिल्म में हिट गाना हो जाए, ये बड़ा एक्टर इसमें आ जाए, वो चीजें बहुत सेकेंडरी है मेरे लिए। उसका जो ऑन अ हायरार्की लेवल, लाइक इफ माय प्योरिटी ऑफ आर्ट इज हियर, देन एनीथिंग एल्स, कि यार ये इससे इसको मेरे को देखो प्रसिद्धि मिल जाएगी,
या फिर ये इस फिल्म में आ जाएगा, प्लेस हो जाएगा तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, कमर्शियलाइज हो जाएगा। मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। हाँ अगर मेरा इंस्टिंक्ट मानेगा तो मैं वो भी करूंगा। हाँ इसका कोई एक आंसर नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा। मैं बस नदी की तरह अपने भाव पे चल रहा हूँ। अच्छा, जिस कल दिन मेरा मन होगा उस दिन। जिस दिन अगर ऐसा कोई लगेगा कि यार ये मेरे को करना है, अभी जैसे मेरे को पिछले 2-3 दिन में 3 बड़े लोगों का फोन आ गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो मैं सुन रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ लगेगा और मेरा आत्मा मेरे को बल्ले बल्ले बोलेगी कि यहाँ पे कर, मैं तो करूंगा। इसमें कोई एक सच, देयर इज नो डेफिनेट, इट्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट एज द एयर, एज एब्स्ट्रैक्ट एज द फ्लोइंग वाटर्स। बस आप चल रहे हो, देखेंगे जैसे जो जो जब मन करेगा वो करेंगे। अच्छा, अभी चोर की वीडियो में तो आप ही हो। हाँ जी। गिव मी वन नेम, अगर आपको अपने चोर वाले सॉन्ग में किसी भी एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर को रखना होता, किसको रखते? ये हु हो वुड ही बी नहीं सकता, सूटेबल? ये चांस ही नहीं। आपको मेरे को 100 करोड़ भी देगा ना गाने का, 100 करोड़ छोटा अमाउंट है, कोई 8,000 करोड़ भी देगा, और ये कॉकी बात लग सकती है, कोई 8,000 करोड़ भी देता, अब शायद मैं दे दूं क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन निकल गया। हाँ हाँ, अभी कह रही हूँ नहीं, मैं। अभी भी अगर मेरे को स्क्रिप्ट में कुछ अच्छा लगे, जैसे मेरे को कल किसी ने बड़े डायरेक्टर ने फोन किया है कि क्या हम गाना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहली बार उन्होंने बोला कि मैं आज तक किसी ऐसे कभी गाने में नहीं गया, मैंने हमेशा गाना बनवाया है, क्या मैं ये गाना इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने बोला आप, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे को कॉल करें, लेकिन मैं नहीं बता सकता ऐसे। आपके अगर कहानी में मेरे को आत्मा दिखेगी, सच्चाई दिखेगी तो मैं सुनूंगा, तो शायद मैं दे दूं। तो क्या नाम है ये सब मेरे मैटर नहीं करता। अभी मेरे रिलीज होने से पहले अगर ये मेरा म्यूजिक वीडियो नहीं होता, अभी तो मैंने निकाल दिया जो मेरे को कहना था, जैसे कहना था, जैसे शूट करना था, उससे पहले आप मेरे को बोलते कि फलाना एक्टर के साथ मैं आपको 100 करोड़ दे रही हूँ, 100 करोड़ छोटा अमाउंट है, वो 500 करोड़ दे रही हूँ, ठीक है, 500 करोड़ दे रही हो, गाना बेच दो और ये इसमें आएगा, जो चांस है वो करने का वो 0.0000001% से भी कम है ही नहीं। अच्छा, मैं उसने आए नहीं। तो ये मैं बार बार वही समझाने की अलग अलग शब्दों में कोशिश कर रहा हूँ, इट्स लाइक द प्योरिटी दैट मैटर्स। तो कोई नाम नहीं है, इट्स दिस गाय। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि बहुत स्वाभाविक तौर पर डीप लेवल पर क्या डिफरेंस है, और हम लोग वी आर एट द कस्प ऑफ अ मेजर चेंज। हम एक देश के तौर पर आप देखेंगे, आप ये बात को याद रखेंगे अब 3-4 साल बाद कि यार ये लड़का बोल के गया था कुछ। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि वी एज अ सिविलाइजेशन आर ऑन द कस्प ऑफ अ रेवोल्यूशन। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है हिंदुस्तान में, अभी तक जो संगीत है, फिर जो आर्ट है, वो हमेशा दूसरों की कहानी कहने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कि मैं अगर संगीत बना रहा हूँ तो मैं एक फिल्म मेकर की कहानी है या फिर एक फिल्म में एक राइटर की कहानी है, उसको सहायता देने के लिए मैं संगीत दे रहा हूँ जो कि बहुत प्योर हो सकता है। मैं भी उन्हीं गानों पे बड़ा हुआ, मैं भी ए.आर. रहमान जी के गानों पे बड़ा हुआ, मैं भी ये अमित त्रिवेदी जी के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ, आर.डी. बर्मन के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ, मैं भी इन सब लेजेंड्स के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ और मेरे को बहुत पसंद है। पर वो सारे गाने कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी ईमानदारी हो, बहुत ईमानदारी हो उन गानों में, बहुत एक डिवाइन शक्तियाँ भी कई कई गानों में आपको बहुत मूव कराती है, लेकिन वो सारे गाने कहीं ना कहीं इवेंचुअली इस्तेमाल हुए एक किसी और का एक्सप्रेशन कहने में, कि आपके पास एक कहानी है, उस कहानी को मैं हेल्प कर रहा हूँ ये गाने के थ्रू बहुत ईमानदारी से। अगर आर्टिस्ट ईमानदार है, मेरे को अपनी कहानी, मैं ही कहानी हूँ। आप समझ रहे हैं मूल तौर पे भाव डिफरेंस क्या है? कहानी मैं हूँ और ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो मैं अपने संगीत में कह रहा हूँ। तो वहां पर ही जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वहां पर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि मैं कहानी हूँ और ये मेरी कहानी की जर्नी है जो एक्सप्रेशन है। तो जैसे जैसे मैं जिंदगी जीते रहूंगा, जो जो मेरे को महसूस होते रहेगा, कभी इश्क हुआ तो इश्क की बात करेंगे, कभी दिल टूटेगा तो दिल टूटने की बात करेंगे, कभी कोई धोखा देगा तो धोखे की बात करेंगे, कभी कुछ उदासी हुई तो उदासी, कभी कुछ कुदरत का कुछ महसूस होगा तो वो करेंगे। तो जो मेरे को महसूस होगा वो मैं करूंगा। तो ये भाव इंटरनेशनली कोई नया बात नहीं है। जो वहाँ के लेजेंडरी रॉक स्टार या फिर रॉक एंड रोल स्टार या फिर जो भी है, वो चाहे बॉब डिलन हो गए, चाहे लेनेट कोहेन हो गए, या फिर हाल फिलहाल में इवन लाइक मेन स्ट्रीम रॉक और रॉक पॉप बैंड लाइक कोल्ड प्ले, चाहे वो कमर्शियल फॉर्म में आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस आर्टिस्ट का भाव है, उसी की कहानी है, उसके अंदर उसके आत्मा का सच है जो वो प्रेजेंट कर रहा है। मैं वो खेलने आया हूँ यहाँ पर। ओके। तो इसलिए वहां पर ही, इसलिए मेरे को कोई हिचक नहीं है। अभी मेरे को 5 लोग सुन रहे हैं, 500, 5,000, 5 करोड़, 5,000 करोड़ बनने में टाइम नहीं है। वो तो नेचर का लॉ है। अगर मेरी किस्मत में होगा
मेरे गानों की तकदीर में होगा कि वो ज़्यादा लोग तक पहुँचेंगे तो वो अपना रास्ता खुद ढूँढेंगे, जैसे एक नदी रास्ता ढूँढती है सागर की तरफ। लेकिन मूल तौर पे भाव का जो डिफ़रेंस है वो यही है कि ये मेरी कहानी है और ये मेरे को मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। अब आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके। और वो कैसा लगता है जब कोई भी फेमस, जैसे अभी मैंने देखा आप ही की स्टोरी पे देखा था इंस्टा पे, आई गेस सारा अली खान एंड मोनी, सबने आपके गाने पे कुछ ना कुछ एक्ट किया है। हाँ जी, हाउ हाँ डू जी। यू फील जब कोई भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मैं काफ़ी न्यूट्रल तौर पे इसको देख रहा हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है कि गाना, क्योंकि मेरे लिए बड़ा ग्रैटिफाइंग ये चीज़ है कि मैंने इस गाने पर ₹1 भी मार्केटिंग पे या ना एडवर्टाइज़मेंट पे खर्चा है और आप नॉट एंटरटेनमेंट इवन जर्नलिस्ट, 1 रुपी? नॉट इवन ₹1 और आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि हाँ, इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। कितने-कितने लाख रुपए लोग खर्चते हैं पहले रील बनवाने में, इन्फ्लुएंसर से ये करवाने में, वो करवाने में, बिना किसी नाम लिए। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं खर्चना। अगर ये मेरे गाने में सच्चाई है तो ये अपना रास्ता ढूँढेगी। तो उसी पर ही है, तो अब जैसे लोगों तक पहुँच रहा है मैं बड़ा खुश हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक न्यूट्रल भाव से देख रहा हूँ। मैंने एक्चुअली एक शेर लिखा था अपने लिए। अभी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, अब मेरे को पहली बार लोग बुला रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए और ये सब मेरे से तो सवाल पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? ये सबसे कॉमन सवाल है। तो मेरा एक ना वो वाला मैंने शेर लिखा था अपने लिए 1 डेढ़ साल पहले कि खुशियों में उछलने का शौक नहीं था। खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं। कुछ पाना ही नहीं था, तो कुछ खोया ही नहीं। वाओ! तो यही भाव है। तो रिलैक्स्ड एकदम। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आई लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू। होप बहुत जल्दी और गाने आएँ। अब तक कितने गाने लिख लिए? मैंने लिखे तो बहुत सारे गाने हैं, अभी हाँ। रिलीज़ नहीं करे, लिखे पर कितने? एक एस्टिमेट बताओ कितने लिखे बहुत हैं? लिखे हैं। मैं रोज़ लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। डेली? मतलब ऐसे नहीं कि पूरे-पूरे लिख दिए, हुँ, पर कुछ भी भाव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है हुँ, तो ऐसे 2 लाइनें लिख दी या हुँ, कुछ लिख दिया, लिखते रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ अपने क्राफ्ट को सराहने रहता, क्योंकि मेरे को एक्चुअली विज़न काफ़ी क्लियर है कि मैं किस क्वालिटी का काम करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया है। गाने तो मैंने बनाए हुए टाइम हो गया, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट पे, हुनर पे काम करना चाहता हूँ। मैं एक नया तरह का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ लिसनर को। एक नया एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। अब उसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं, उसमें वो क्या है, वो वक़्त बताएगा, मेरे लिए भी देखने वाली चीज़ है। लेकिन मेरी इच्छा यही है कि एक नया एक्सपीरियंस हो। तो मैंने बहुत टाइम लगाया, लेकिन मैं अपनी क्राफ्ट में काफ़ी काम कर रहा हूँ उसको बेहतर करने के लिए। ग्रेट। अगला गाना जल्द आएगा, आई बिलीव। हाँ, आप चाहते हैं तो मैं आपको एक मैंने गाना लिखा था 1 मिनट का, हाँ, हाँ। जो मैंने निकाला था जब तो चोर थोड़ा ज़्यादा चलना शुरू हो गया। पर मेरे गानों के साथ अभी तक मैंने इससे पहले एक पूरा गाना एक निकाला था और 3 ऐसी रफ रिकॉर्डिंग डाली थी। तो वो भी मैंने एक मैंने वो भी सुना था, राजा वाला। मुझे ऐसा मैंने भी ढूँढता हूँ वो राज मैं। ढूँढता हूँ वो तो राज वो मैं। एक गाना मैंने बनाया था, हुँ, उसके बाद 2-3 गाने ऐसे माइक के आगे गा दिए थे। हुँ, लोग मेरे को मैसेज करते रहते थे कि हमें एमपी3 दो, एमपी3 दो। हुँ, मैंने स्पॉटिफ़ाई वगैरह पे डाल दिया और मेरे सरप्राइज़िंग है कि चोर से पहले ही हुँ, वो गानों के भी मिलियन-मिलियन स्ट्रीम्स तक पहुँच गए थे। हुँ, और वो ऐसी जो होता है ना, ज़मीन से एक ने दूसरे को शेयर किया, दूसरे हुँ, ने तीसरे हुँ। को शेयर किया, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग है, वो देखना जर्नी। कौन सा कोई एक मैं गाना? सुनाता हूँ हाँ, आपको। उसकी ये 1 मिनट का है, अभी पूरा मैंने निकाला नहीं। लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि पूरा कब निकालोगे? ओके, तो हम मैं 1 निकाल मिनट दूँगा। का 1 मिनट सुन का के क्या सुनाता पता हूँ। हम भी पीछे पड़ जाए। गाने का नाम है तेरी ओर, ओके। मेरा नाम है जुस्त। फिर से शुरू करता हूँ। हर शाम को मैं तन्हाई से मिलके आता हूँ, सोनी राहों पे कभी गुलाब उगाता हूँ। राहें काली हो गई है, मंजिल है सफेद, जेबें यादें भर रही है, जेबों में है छेद। तुमसे मिलता हूँ तो खुद से मिलके आता हूँ, खुद से बातें करके फिर खफा हो जाता हूँ। मन मेरा क्यों चल रहा ये राहों से है तेज, जेबें यादें भर रही है, जेबों में है छेद। मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर।
लविंग द लिरिक्स एंड Thank लिरिक्स you. बहुत लाजवाब है, Thank बहुत you ही so much. लाजवाब है. Thank you. Okay, just I guess that's it for today. It was lovely talking It to was you. beautiful talking to you और मेरे को बहुत ही जो आपकी एक एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है और वो बहुत ब्राइटनिंग है. तो मैं आपकी एनर्जी की वार्मथ में ग्रास्प करके मैं भी फ्लो होते गया, तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ. Thank you so much. Thank you. And thank you everyone for watching this interview. Thank you. And stay tuned to ABP Live and ENT Live. हाय, मेरा नाम है जुस्त और आप मुझे देख रहे हैं ENT लाइव पर.